बयान आया है राजनाथ जी का कि पीएम मोदी 25 साल तक रहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। ये जब जनता चाहती है तब किसको हटा दे किसको बना दे, तो ये तो जनता फैसला लेती है। और फिर तानाशाह जो होते हैं ना, तो उनको जनता ने ऐसे हटा दिया है, कहीं पता नहीं चला। तो जनता का फैसला, तो इसमें भविष्यवाणी काम नहीं करेगी, जनता फैसला लेगी। तो मोदी जी के दोस्त हैं ट्रम्प, 1 करोड़ रुपए लगा दिया है पहले फ्री, तब कुछ चंद पैसे का होता था, अब 1 करोड़ रुपए लगेगा, जो भी वहाँ पर जाएगा पढ़ेगा। अब ये तो अब जाने रहे, हो रहा है कि भारत का, अब ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का के दोस्ती थी। अब दोस्ती समझ में नहीं आ रही, ये दोस्त लोग क्या कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन अब राहुल गांधी का कहना है कि मोदी वोट छोड़, इसमें क्या कहना है, क्या वोट छोड़ है? देखिए, जब विपक्ष के कोई बड़े नेता कहीं पर भी सवाल उठा दें, वोट की चोरी हो रही है, तो देखिए फिर उस पर निष्पक्ष जांच कराना चाहिए और निष्पक्ष होकर के वोटों को जोड़ना चाहिए, वो फर्जी वोटों को नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन इस सरकार में कुछ ही जातियों का वोट जानबूझ करके, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनका वोट काट दिया जाता है और फाइनल लिस्ट भी बदली जा रही है। इनका एफिडेविट भी दिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से एफिडेविट दिया गया है। तो चुनाव आयोग को बिल्कुल उस पर निष्पक्ष जांच करके वोट, जो फर्जी वोट हैं, उनको काटना चाहिए और जो फर्जी वोट भरना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से सरकार के इशारे पर, और ये सरकार तो जानते ही हो, लोकतंत्र को मानती नहीं, संविधान को मानती नहीं, और सबकी संस्थाओं पर एक तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो आयोग को फिर दबाव में नहीं काम करना चाहिए। तो चुनाव आयोग भी दबाव में काम कर रहा है, तो निष्पक्ष हम मांग लोकसभा में उठी है, तो निष्पक्ष होकर के आयोग को काम करना चाहिए। सर, आने वाले 2027 में जिस जन चौधरी की पार्टी को आपने 0 से 10 बनाया, वही आपको छोड़ के चले गए, आने वाले समय में आप गठबंधन हो सकता है 2027 में? देखिए, ये तो धोखेबाज लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, समाजवादी पार्टी ने इनको अपने गठबंधन में शामिल किया और इनको सीटें दी, तब ये कहीं इतनी सीटें निकाल पाए। लेकिन अब आगे इनके साथ कोई विचार मेरी समझ में समाजवादी पार्टी इस पर विचार नहीं करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।